हेलो एवरीवन। सो बहुत टाइम के बाद अभी धार निकाल रहा हूँ। और अभी रिसेंटली ये अभी इश्यू आना चालू हो गया है मेरे गाड़ी में, जहाँ पे ये टायर है, ये अभी आप देख रहे हो क्रैक्स देखो टायर पे बहुत सारे। फ़िलहाल ये कंडीशन है टायर की। तो अभी क्या हुआ है कि ये टायर में पंचर हुआ है। पंचर के ऊपर अभी पंचर में से लीकेज हो रहा है। तो हम लोग अभी टायर वाले के पास गए थे, तो उसने बोला कि बेसिकली ये पंचर के अंदर पंचर हुआ है, तो इट्स नॉट रिपेयरेबल अनलेस यू गेट दी टायर ओपन और अंदर से सील वगैरह पैच करवाओ तो हो जाएगा। बट लुकिंग एट दी टायर कंडीशन इट सीम्स कि इट्स इवन टाइम टू चेंज दी टायर्स। तो हम लोग ने थोड़ा रिसर्च किया, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। बट फ़िलहाल ये आप कंडीशन देखो, ये देखो छोटे छोटे पंचर के पैचेस तो लगे ही हुए हैं। प्लस इफ़ यू सी ये क्रैक्स दिख रहे हैं आपको, ये सब रबर। सो इट्स बेसिकली मोर देन 4 years ओल्ड नाउ। टू बी वेरी प्रिसाइज 2021 का है, तो 5 years हो गया। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आई चेंज इट रादर देन रिपेयरिंग। जबकि स्टेपनी इज़ ब्रांड न्यू, मैंने आज तक टच नहीं किया जब से लगाया, विच इज़ अ मिस्टेक एक्चुअली। आई शुड हैव रोटेटेड एंड यूज्ड इट, बट बिकॉज अभी वो ब्रांड न्यू है तो उसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और इसके थ्रेड्स भी काफ़ी कम हो गए, तो उस हिसाब से वी फील कि इट्स बेस्ट दैट आई गेट देम चेंज। तो चलो मैं भी आपको रास्ते में बताता हूँ कि एक्चुअली क्या क्या हम लोग ने रिसर्च किया है। निकल चुके हैं मैं, दृश और जानिया। आज मेरा तो छुट्टी था, तो मैं अभी रुका था इन लोग के लिए। ये लोग स्कूल से आए, बिकॉज दे आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ लुकिंग एट ऑल दिस, क्या मैं चूज़ करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम लोग निकलने की तैयारी में। तो अभी यहाँ से वी आर गोइंग टू द सेम प्लेस माहिम में, जहाँ पे मैंने 700 का भी टायर्स डलवाया था। सो एक्चुअली क्या है कि ये गाड़ी में टायर जो है वो 255/65 R18 18 इंच की टायर है। एंड द मॉडल इज़ 255 विथ 65 इज़ दी अपना हाइट, बेसिकली साइड का वॉल का, और 255 इज़ दी ब्रॉडनेस, और R18 इज़ दी रिम साइज़। तो अभी इसको हम लोग ने गूगल किया, तो वी कैन एक्चुअली गो अप टिल 285/60 R18 18 कैन नॉट बी चेंज बिकॉज अदरवाइज यू हैव टू चेंज द रिम। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं ब्रॉडर टायर्स में 285 विथ 60, मतलब थोड़ा साइड वॉल कम हो जाएगा, बिकॉज यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज समवेयर। यू कैन नॉट जस्ट ब्रॉडन द टायर्स और उसको सेम रखो, तो फिर हम लोग जब स्टीयरिंग मूव करेंगे तो किधर ना किधर वॉल पे टच होगा। तो उसका सर्च किया हम लोग ने, तो बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, काफ़ी ऑनलाइन साइट्स भी है। प्लस हम लोग 2-4 टायर वालों के पास जाके भी आए, स्पेशली द ब्रिजस्टोन वंस। ब्रिजस्टोन्स का आई थिंक ड्यूलर मॉडल है। फिर अपना मैक्सिस का है, विच आई लाइक वेरी मच, बट इट्स सुपर कॉस्टली। फिर अपना C8 का है, जो ऑलमोस्ट हर थार में दिखता है। C8 का क्रॉस ड्राइव, ओके, ऑल टेरेन है सब। थार में मोस्टली ऑल टेरेन ही लोग डलाते हैं, या फिर MT डलाते हैं, मड टेरेन। बट बॉम्बे में रह के मड टेरेन का मतलब नहीं है, कार विल मेक अ लॉट ऑफ नॉइज एंड इट माइट नॉट बी दैट स्टेबल ऑन दी सीमेंट रोड्स। तो वो तो अपने काम का ही नहीं है। सो आई हैव टू गो फॉर 80। जबकि MT टायर्स लुक वेरी ब्यूटीफुल, अगर आप देखोगे तो सीरियसली रगेड लगती है वो। बट उसके जगह पे विल डू 80। तो 80 में आफ्टर लुकिंग एट ऑल दी ऑप्शंस वी लाइक CF1100, ओके, वो कंफर्जर का है। सो दैट इज़ अ चाइनीज़ टायर एक्चुअली, बट सपोजिटली रियली गुड वन। जितने लोगों का रिव्यू मैंने पढ़ा, सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा रिव्यू आया उसका। इट इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज द इंडियन ब्रांड्स। अभी इंडियन ब्रांड्स की मैं बात करूँ तो जैसे मैंने ब्रिजस्टोन का फाइंड आउट किया, तो 17-18 हज़ार, नहीं 20 हज़ार पर टायर आता है। फिर योकोहामा भी सिमिलर 20-21,000। फिर हम लोग ने मैक्सिस देखा, विच इज़ अगेन चाइनीज़ टायर, बट दैट इज़ अराउंड 29-30,000 बिकॉज इट रियली लुक्स गुड, बट दैट इज़ सुपर एक्सपेंसिव। ये एक ही टायर है जो
ये और एक था रोड क्रूज़र, ये दोनों सिमिलर रेंज में मिले मुझे, तो ये बार्गेन करके यू नो फाइनली दैट गाय अग्रीड टू गिव मी एट 12,500 ईच. सो आई हैव ऑर्डर्ड ओनली 4 ऑफ देम फॉर नाउ. तो स्टेपनी मेरा प्लान नहीं हो रहा है चेंज कराने का, क्योंकि ये गाड़ी में क्या होता है कि अगर हवा या पंचर होता है तो हम लोग हवा डाल डाल के पहुंच जाते हैं. वी डोंट हैव दी एनर्जी टू एक्चुअली रिमूव दी स्टेपनी, एंड बिकॉज ये हैवी कार्स है वो खुलता भी नहीं अपने से. इट्स नॉट ईजी व्हेन यू आर ऑन हाईवे. तो स्टेपनी फिर मेरा ब्रांड न्यू पड़ा ही है, भले 4 साल जुना ही है, बट प्रॉपर है तो रहने देता हूँ. इट इज़ एनीवेज अ बैकअप टायर. तो ये 4 टायर मेरा 50,000 में हो जाएगा, एंड इट विल गिव मी अ लाइफ टायर लाइफ ऑफ मे बी नेक्स्ट 4 years एटलीस्ट. देखना नहीं पड़ेगा, पर 40-50,000 तो मिनिमम चल ही जाता है. ये तो मेरा गाड़ी थोड़ा कम चला क्योंकि 700 भी है, तो ये मेरा अभी देखोगे तो 44,000 हो गया. तो उतने में ये टायर गया है. आइडियली ये MRF एंड ऑल दो C8 टायर शुड वर्क एटलीस्ट फॉर 50-60,000, बट पड़े बहुत रहता था तो मेरा में जल्दी क्रैक्स आ गए. लाइन भी काफ़ी कम हो गया है, और हम लोग का थोड़ा रफ यूज़ भी रहता है ये गाड़ी के साथ. तो फिलहाल अभी बात ये है कि हम लोग अभी वहाँ जा रहे हैं माइम पर्सन. विल गेट इट फिटेड, देखते हैं अगर अच्छा लुक है तो विल कीप इट, एंड देन विल गो विद कंफर्जर CF1100. तो फिलहाल ये बात है. जैसे हम लोग वहाँ पहुँचते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कैसी दिखती है. बेसिकली ये वाइट लेटरिंग है तो वो थोड़ा लुक चेंज हो जाएगा, बट इवन दो इट इज़ ब्रॉड, थार का स्ट्रक्चर ओरिजिनल ऐसा है कि टायर्स विल नॉट कम आउट ऑफ द फेंडर, it will still stay inside. If I want my tires to come out of the fender, then that in that case मुझे spacers डालने पड़ेंगे, which is not that safe for long rides. तो बट दिखने में उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जितना मैंने उसके पिक्चर्स देखे और लोगों के गाड़ियों में देखा. तो वाइट लेटरिंग के साथ है, तो चलो यही शुरू करते और ये लगा के देखते. सो दैट इज़ द थिंग. सो आई विल शो यू व्हेन आई रीच देयर. हम लोग आ गए टायर वाले के पास. ये अपना माइम का टायर वाला है. तो ये टायर्स हमने बाहर पार्क किया कार, एंड अब यहाँ पे, एंड दिस इज आवर टायर. वो ट्रांसपोर्ट में आया ना, इसलिए वो गंदा हो गया. It looks really very pretty, like 285 60 R80. wow. ठीक है. ये गेट 0-25 यानी फरवरी महीना 25. ये चारों 080 है. हाँ 080 है. ठीक है. और इसको अपना ये क्लीन करेंगे तो वाइट वो तो हो जाएगा ना, वो तो बरस मारेंगे ना. बटन ग्रिप्स एकदम सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट है. It's really nice. तो ये काफ़ी ब्रॉड है. अभी एग्जिस्टिंग टायर है उससे, तो दिखने में भी अच्छे है. देखो अभी एग्जिस्टिंग देखोगे आप, और उसके सामने ये देखो, और ग्रिप भी बढ़िया है एकदम. तो थोड़ा वो मैचो लुक आ जाएगा गाड़ी का. जो ओरिजिनल टायर आर नॉट दैट थार स्पेसिफिक. इफ यू सी अभी ध्यान से देखो, जस्ट लुक एट दी क्रैक्स. ये ग्रूव वूव सब गया है, तो रगड़ के वापरा है मतलब. जाने अदृश भी आए, दे ऑलवेज लाइक वॉचिंग ऑल दिस. तो अभी 700 के टाइम भी हम लोग यहाँ ही आए थे. हाँ तो अभी फ़िलहाल तभी 80 चाहिए थी, बट हम लोग को ऐसे ही नहीं मिली कंफर्जर दैट टाइम. एंड 700 इज़ एनीवेज नॉट मेंट फॉर सच हैवी टायर्स. तो उसमें जो हाईवे टेरियर जो बोलते हैं वो डाली थी. बाकी ये गाड़ी में तो सब स्टॉक पूरे कर सकते हैं, तो मेक सेंस कि तो क्या अभी आप देखोगे ये अभी टायर लगी हुई है. ये टायर लगी हुई है, और जो मेरी अभी दूसरी वाली आएगी वो इतनी, इससे थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड है.
बट ये जो फेंडर है साइड में उससे बाहर नहीं आएगी, मार्जिनली आएगी। बट जो बाकी कार्स में, थार्स में जो लोग करते हैं ना कि भाई टायर्स बाहर आई हुई रहती है, तो उसके लिए बड़ा रिम या स्पेयर। तो दूसरी टायर भी आ गई अपनी, दूसरी दो। सो उसके लिए स्पेसर या फिर आपको रिम चेंज करना पड़ता है। ये जो अभी अलॉय है, दीज आर दी डिफ़ॉल्ट अलॉयज़। ये डिफ़ॉल्ट अलॉयज़ में उतना ही बाहर आएगा जितना ओरिजिनली थार वाल महिंद्रा वालों ने डिज़ाइन किया हुआ है। बट इफ़ आई एक्चुअली पुट इन न्यू अलॉयज़ विच आर वेरी एक्सपेंसिव, नॉट वर्थ, बिकॉज ऑलरेडी अभी कार 4 साल तो पुरानी है, तो वो डालो तो बाहर आ सकती है। या फिर स्पेसर आते हैं, बट आई डोंट ट्रस्ट देम, बिकॉज अगर आप हाई स्पीड पे हो तो वो निकलने का पूरा चांस रहता है। 3 टायर यहाँ पे लेके आया, वो चौथी आएगी। तो इसमें बेसिकली अलाइनमेंट और बैलेंसिंग सब कर देंगे। मुझे 12.5 में एक टायर पड़ी, तो अराउंड 50,000 फॉर 4, एंड स्टेपनी आई एम कीपिंग द सेम। अच्छा, ये इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक है। अपनी चौथी टायर आ गई। तो ये पूरा इन लोगों का कंप्रेसर बेस्ड है। तो ये देखो कितने इजीली थार जैसी हैवी गाड़ी भी उठा लेती है, वरना आप लोकली करने जाओ तो कितना मेहनत रहता है। कोई नट इतना जैम रहता है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो उनका रहता है उससे अनस्क्रू नहीं होता है, तो फिर ऐसे करना पड़ता है मैन्युअली। ये देखो, ये थार का ये प्रॉब्लम है। इवन 500 में हम लोग को ये होता था कि एक बार बहुत चल जाती थी गाड़ी, फिर खोलना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मतलब अपने जैसे लोग अगर हाईवे पे फंस जाएंगे पंचर के साथ, तो वी विल नॉट ट्राई टू इवन चेंज दी स्टेपनी। कौन रिस्क लेगा, हाथ बात ख़राब करेगा। तो मैं तो हमेशा वो छोटा सा इन्फ्लेटर रखता हूँ और उसको फिर यूज़ करता हूँ, हवा भर के फिर आगे आ जाता हूँ। दैट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो अभी राइट वाली मेरी पुरानी है और लेफ़्ट वाली नहीं है। देखो खाली गैप देखो, सॉलिड ब्रॉड है। So the right one is 255 and the left one is 285. This is And थोड़ा हाइट में भी मार्जिनली डिफरेंस है, पर ब्रॉड अच्छा खासा है। रिम तो अपनी ब्रांड न्यू ही लग रही है, अंदर से कुछ भी रस्ट नहीं हुआ है। जबकि पुरानी कार्स मुझे मालूम है 800 के टाइम हम लोग कभी भी खोलते थे, आधा तो रिम रस्टेड दिखता था। बट आज के टाइम में अलॉयज आर वेरी गुड क्वालिटी। इफ यू सी देयर इज़ नो रस्ट एट ऑल। अभी नई टायर फिट हो रही है वही रिम में। हमारी जो पुरानी टायर थी ना, उसमें इधर लिखा है थ्रेडवेयर 360, और हमारी जो नई टायर है उसमें ना थ्रेडवेयर इधर लिखा है थ्रेडवेयर 420 है। मतलब इसमें एनी टाइम बेटर है, इसमें थ्रेड भी
मेरा फुल बड़ा इतना नेल जितना है, ये इतना मोटा है। और इसमें तो हार्डली कुछ, अभी तो वैसे भी पुरानी है, हार्डली कुछ ही रहेगा। क्या ही है इसका, ये रहा। इधर से चेक करते हैं, जो बाहर होता है ना हर टायर पे, इधर भी है, इधर भी है, इधर पीछे भी होगा कहीं, ये रहा, ये इधर है। तो वो सब होता है ना ऐसा सारा, तो वो सब से पता चलेगा कि कितना है। अब ये भी टायर का करना होगा, वो टायर हो भी गई। अभी पहली टायर तो हो गई, अभी दूसरी टायर प्रोसेस में है, और पहली टायर यहाँ पे बैलेंसिंग में आ गई है। तो दिस गाइज आर प्रिटी मच प्रोफेशनल इन देयर वर्क। एक बार गाड़ी आती है, विद इन 45 मिनट्स टायर्स आर चेंज, बैलेंसिंग इज़ डन, अलाइनमेंट इज़ डन एंड यू कैन लीव। देखो दिखाएगा अगर ज़रूरत भी है कि नहीं, हो सकता है ज़रूरत ना भी हो। जहाँ पे इम्बैलेंस रहेगा वहाँ पे रुकेगा, एंड देन he'll have to put the weight or remove the weight depending on what it shows. देखो ये एक वेट यहाँ पे डाला, so basically they'll balance all the 4 tires, और उसके बाद गाड़ी यहाँ पे टायर्स डाल देंगे और फिर यहाँ पे लेके आएंगे, और ये मशीन पे जो है यहाँ पे अलाइनमेंट हो जाएगा। तो अभी पहला टायर जो बैलेंस हो गया है वो अभी फिटिंग हो रहा है। डजंट मैटर। ये टायर क्लीन होगा पानी से, करना ही चाहिए ना वैसे भी, बाद में नया ही नहीं लगता, इसलिए हमेशा करनी चाहिए। सो वाइट लेटरिंग में ऐसा रहता है कि फॉर द फर्स्ट यूज़ आपको ब्रश और पानी लेके उसको थोड़ा घिसना पड़ता है। देयर इज़ वन लेयर अबव वाइट, ताकि वाइट ख़राब ना हो, तो वो लेयर क्लीन करना पड़ता है। वो लेयर निकालेंगे तब जाके अंदर का वाइट दिखता है। तो मोस्टली देयर इज़ सम काइंड ऑफ ब्लू कोटिंग, तो वाइट लेटरिंग में यही है। सी साबुन से वो क्लीन करता है, तब जाके उसका वाइट बाहर आएगा। एंड टू कीप वाइट लेटरिंग क्लीन द थिंग इज़ कि भाई उसको हमेशा टायर्स को क्लीन रखना पड़ता है, बट मुंबई में पॉसिबल नहीं, स्पेशली विद मानसून एंड सो मच ऑफ डर्ट, तो वो तो गंदा ही होने वाला है। देखो ऐसे घिसना पड़ता है, एंड दिस इज़ वन टाइम एफर्ट, उसके बाद इट इज़ फाइन। तो दिस इज़ द लुक फॉर दिस साइड। यहाँ पे 2 टायर्स ऐसे दिखती है। अभी वो बाजू से कार ऊंची हो रही है। ये साइड की 2 टायर्स होगी, अभी वहाँ के निकाल के वहाँ के करेंगे। अभी हमारी टायर्स को पॉलिश कर रहे हैं, और वो पॉलिश करने के बाद व्हील अलाइनमेंट। देखो आफ्टर पॉलिश मस्त लग रही है। ये तो कुछ समय के लिए, उसके बाद तो वापस गंदी हो जाएगी। थार में ऐसे भी क्लीन टायर्स अच्छी नहीं लगती, इनफैक्ट उल्टा है, थार में जितनी टायर गंदी हो उतनी बेटर। 3rd टायर हो गया, इसका बैलेंसिंग होगा।
अभी 4th टायर ले रहा है. बट सीरियसली ओल्ड टायर्स आर रियली इन बैड शेप. देखो ये मैन्युअली जब वो मशीन नहीं हुआ करता था ऐसे टायर्स निकालनी पड़ती थी. एक डंडा डाल दो और दूसरे से रबर रिम से बाहर निकालो. जबकि अपना वो मशीन से होता है तो एफर्टलेसली हो जाता है काम. तो चारों टायर लग गई है, पॉलिश भी हो गई है. बस अभी ये लोग यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे और अलाइनमेंट हो जाएगा एंड देन वी आर डन. ये सब इक्विपमेंट लगा दिया है, सेंसर्स, और अभी दे विल डू द अलाइनमेंट. अभी वो स्टीयरिंग अलाइनमेंट, स्टीयरिंग का हो गया. अभी गाड़ी के नीचे जाके जो नीचे का एडजस्टमेंट करना पड़ता है वो कर रहा है अभी. काफ़ी आउट है क्या थोड़ा. अभी हम लोग ने डाल दिया. अभी हम लोग गोइंग बैक टू होम. राइड क्वालिटी ग्रिप अच्छी मिल रही है बिकॉज मेरी तो बहुत ही ख़राब थी. अभी मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो फटक करके पिकअप आ रहा है. पहले के टायर्स में मुझे फील होता था कि टायर थोड़ी स्किड होती थी फटक करके अगर एक्सीलेटर करो, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें लाइंस ही नहीं बची थी, बहुत गंदी हो गई थी. और खड्डे और ये वाइज इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर. इतना पता नहीं चलता था पहले भी और अभी भी. और हैवी टायर डाला है बट स्टीयरिंग इज स्टिल द सेम. वैसे देर इज़ नो डिफरेंस इन गेटिंग मोर हैवियर. ऐसे भी थार का स्टीयरिंग इज़ मच हैवी देन 700. तो इफ़ यू सी तो दैट इज़ स्टिल द सेम. आई डोंट सी एनी डिफरेंस इन दैट. बट राइड क्वालिटी डेफिनेटली बेटर. जैसे अभी ऐसे गटर आया और मैं ऐसे गया तो वो थोड़ा स्मूथनेस अलग हो गया क्योंकि अभी थोड़ी और ब्रॉड हो गई है. 255 अगेंस्ट 285 तो उतना mm इज मोर नाउ, तो वो थोड़ा बेटर है. सो ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग. एंड अगर कुछ चेंजेस होते हैं और राइड क्वालिटी आई लेट यू नो इन अदर वीडियोस. बट ओवरऑल आई गॉट इट एट 12,500 ईच एंड आई गॉट 200 पर ओल्ड टायर विच वॉज अ गुड एक्सचेंज रेट क्योंकि पूरा गंदा ही था. वो तो भंगार में ही जाता है बट 800 रुपया मुझे वापस मिला. सो ठीक है, देखते हैं अभी चलाते हैं, थोड़ा मज़े करते हैं. अभी थोड़ा ये गाड़ी ज़्यादा चलाऊँगा. तो सी यू सून गाइस.